कि क्या ही दे हमारा इंतजाम कम हो गए थे और ट्रेनें फुल हो गई थी। तो फिर हमें तो 4 चाहिए ना। बहुत सारी नौकरियां भी थी। कराची में कत्लो गारत थी। मेरा फैसला जो है वो खुदा के सामने है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7:28 हो गए 21 अक्टूबर और मियां मोहम्मद वाशिफ साहब ने जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ इतनी सी लाइन कही है और जो है वो नून लीगियों का क्राउड इस तरह से नारे लगा रहा है और हर तरफ जो है उसके बाद अभी उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और ये दूसरा लफ्ज़ उन्होंने कह दिया, दूसरी लाइन उन्होंने कह दी और आवाम का इतना जोशो खरोश है कि अब जो है वो मियां साहब आए थिंक सो हल्का हल्का बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे ताकि सारी बातें हम हज़म कर सकें। और अब जो है वो इस वक्त उनकी स्पीच चल रही है स्टेज पे इतनी दूर से, शायद हम आपको स्क्रीन ना दिखा पाए लेकिन ये कि सारे लोग बड़े एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप? क्या नाम है आपका? अनिल राजा। कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से आप आए हैं और ये अपने फ्रेम करवा के पिक्चर, ये क्या कौन सा? नवाज शरीफ से हमें मोहब्बत है कराची वालों की, इस वजह से। हाँ, कराची वालों जो है वो मोहब्बत करते हैं इसलिए आपने फोटो ही फ्रेम करवा जी, के। भारी वजनी नहीं लग रही? नहीं वजनी क्यों लगे, क्या ही दे हमारा। क्या कहेंगे आप आज के इवेंट के बारे में? आज के वक्त के लिए हम नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने के लिए और बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे सिंध के राब्ता सेक्रेटरी हनीफ शाह साहब, कराची डिवीज़न के सदर मोरस मुगल साहब और हमारी पूरी टीम आई है। आप कैसे वेलकम करेंगे मियां साहब? जी हमारा कराची का वेलकम तो कल से शुरू हो गया था 20 अक्टूबर से, जो कि दुनिया ने नेशनल टेलीविज़न ने दिखाया कि 20 अक्टूबर को कराची से जो ट्रेनें चली हज़ारों का काफ़िला लेके चली। हमने उसमें मीडिया नुमाइंदगान को दावत दी थी और तमाम नेशनल चैनल के बड़े एंकर्स और सहाफ़ी बरादरी के तमाम मेम्बरान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कराची सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन और लांडी स्टेशन पे हज़ारों आदमी ने उसका इस्तकबाल किया और इवन ये हुआ कि हमारे जो इंतज़ामात थे वो कम पड़ गए थे और लोगों ने ट्रेन के पटरी पे लेटना शुरू कर दिया था, जिसकी पटरी पे लेटना? जी ऐसा क्यों? इसलिए कि इंतज़ामात कम हो गए थे और ट्रेनें फुल हो गई थी। तो हमने जाना ही जाना है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जा सकेंगे, ये ट्रेन ही नहीं जाएगी। ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई इसकी वजह से और फिर इंतज़ामिया आर्म फोर्सेस ने हमें रिक्वेस्ट की, हमारी इंतज़ामिया को, कि बराए मेहरबानी ये सैकड़ों का काफ़िला जो लेट चुका है इसको आप जो है उठाएं और जो है वो ट्रेन को चलने की इजाज़त दिलवाएं, क्योंकि आगे सिस्टम ज़ाहिर है वो मैनेज रेलवे स्टेशन ने करना होता है कि कौन सी ट्रेन कब बाईपास करेगी। तो फिर मजबूर होके हमें और सैकड़ों बसों का ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना पड़ा और हज़ारों लोगों को कराची से लाहौर नवाज शरीफ वाले लोगों को मियां साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है? एक दो वजह बता दें। कराची वालों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत क्यों है, आपका अच्छा सवाल है और मैं इस पर आपको थोड़ा सा पहले ये बताना चाहता हूँ कि कराची में बहुत बदअमनी थी, कराची में कत्लो गारत थी। तो कराची में आप मोबाइल लेके नहीं निकल सकते थे, कराची में एक ठेले वाला भी जो है वो भत्ता देता था। और जब उन्होंने कराची में पहला इजलास किया तो उन्होंने कराची के अमन की बात की और माजी में भी काफ़ी हुकूमतों ने कराची में अमन की बात की, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कराची के जो लोग थे वो समझते थे कि उसमें कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ खबर की जीनत बनता है। लेकिन आगे जो है वो मियां साहब अब इन्फ्लेशन के रेट को कंट्रोल करवाएंगे। जी बिल्कुल इन्फ्लेशन के रेट कंट्रोल करेंगे, बल्कि आप देखें कि नवाज शरीफ साहब का जैसे ही ऐलान हुआ तो जो माफिया थी उनको ब्रेक लगना शुरू हो गई हैं और आपने देखा कि डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है और इसके अलावा 40 रुपये पेट्रोल में कमी हो गई है। तो आप देख रहे हैं 40 रुपये पेट्रोल में कमी होगी, लेकिन हुकूमत तो जो है वो निगरान हुकूमत है, तो फिर कैसे कम हो सकता है? अच्छा निगरान, बिल्कुल आप देखें, अगर आप मैं कराची की बात करता हूं कि जब कराची में कोई एक SHO नया आता है और उसकी जो है वो साख्त बहुत बेहतर होती है ना, तो कराची में क्राइम रेट कम हो जाता है। इसी तरह मुल्क में बदअमनी थी, सियासी सूरत बिल्कुल ख़राब थी, दुनिया जो है हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थी और वो समझ रहे थे कि ये जो है मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो 17 महीने शहबाज शरीफ साहब ने जैसे भी गवर्नमेंट चलाई और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के रखा, जिसकी बदहाली तमाम दुनिया भी देख रही थी ना, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं देख रही थी, यहाँ जितनी एम्बेसीज़ हैं वो तमाम देखती हैं। आप मुझे बताएं कि वो आदमी अच्छा लगता है जो रोटी सड़ी दे या सही दे? सही दे, सबको वही पसंद है। आपको ये तो पता नहीं, जब मियां साहब गए थे 730 रुपए का एक थैला था 20 किलो का। अब देख लें आप कितनी महंगाई है, जो मजदूर लोग हैं वो तो इनकी जान को रो रहे हैं। तो ये मियां साहब जब आए ना तो कितनी पब्लिक है, किसी को किसी ने पैसे नहीं दिए।
125 वाली खबर इतनी फैलाई गई थी वो क्या? कई लोग होते हैं झूठी खवाएं डालने वाले, जिनको अभी पता है कि 125 देंगे, वो देंगे, वो उसने आप खुद क्यों नहीं ले लिया? उसको भी चाहिए था ना कि वो 2-4 गाड़ियाँ 10 ले आता और 125 लेकर चला जाता। आदमी दिखाने थे ना। तो हमारे पास तो तकरीबन कुछ 1700 मैं लेके हूँ अपने गांव से। गाँव से आया? मैं काना काछा से आया हूँ। राणा मुबशर 100 बंदे लेके आए। हाँ, जो राणा मुबशर इकबाल MN साहब है ना, वो हमारे भाई हैं। ये नहीं है कि हम वैसे ही आ गए, तो फिर हमें तो 4 125 चाहिए ना, एक तो नहीं होना चाहिए ना। जो कह रहे वो मुझे दे दे। लोग जो है वो अपने खर्चे पे आए हैं। जिनके पास है, देखिए आप ही मैं एक मिनट, ये देखिए हमारे चोटें लगी हुई हैं, हम अपनी कसुबेस पे आए हैं। कैमरा में जूम करके दिखाएगा कि मेरे भाई को चोट लगी हुई है, फिर भी इन्होंने जो है वो हमें मोहब्बत है इनकी, तो हम आए हैं। तो ये बात ये नहीं है कि हमें किसी ने कुछ दिया है। जो कह रहा है ना वो मुझे कह रहे, मैं आदमी अपने बाहर निकालता हूँ, हमें 4 चल 4 नहीं 3 रख ले यार, एक ही दे दे मुझे। मैं कराची से आया हूँ। मियाँ साहब की ये मोहब्बत है और उन्होंने कराची में खुशहाली दी, सिंध में खुशहाली दी। कराची और सिंध की खुशहाली का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली। कराची में अमन दिया, सिंध में अमन दिया। कराची की हालत इतनी ख़राब थी कि आप घर से निकलते थे तो गारंटी नहीं होती थी कि आप जिंदा घर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। तो मियाँ साहब ने कराची का अमन दिया, कराची में कारोबार दिया और इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां भी दी। और स्पेशली हमें मियाँ साहब से मोहब्बत है, इसलिए हम इतनी दूर से चल के आए। और रही बात 125 की, तो जो इतनी दूर से आ सकते हैं 2-4 125 खरीदना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला चतराल से आए हुए हैं और कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई है कि इस तरह 125 की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये नवाज शरीफ की मोहब्बत है। सबको पता है कि इस पाकिस्तान को तरक्की देने वाला ही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क को मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 2018 से अब तक लोग जिन मुश्किलात से 2-4 हैं, पाकिस्तान में माशी हालात आपके सामने, जहाँ पे चीनी 250 रुपये किलो मिल रहा हो, उसमें मेरे ख्याल में ज़िंदगी बसर करना बहुत ही मुश्किल था। अब सबकी नज़रें जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त, जवान हो बच्चे हो, सबकी नज़रें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के ऊपर है। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इलेक्शन, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल से, ज़िला चित्राल, इतने दूर से आए, लेकिन दूर हमारे लिए कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मोहब्बत ऐसे, हमें सबको पता है, आपको भी पता है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कारोबार होगा, पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। जब कारोबार ही नहीं होगा तो आप समझती हैं कि मैं तो समझता हूँ, ये सब बता सकते हैं कि जब से जरूरियात पूरा नहीं, बिल्कुल आपने देखा होगा महंगाई किस तरह आसमान से बात कर रहे हैं, आसमान से बात। आप इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान के सरजमीन पे कदम रखते ही और ये सारे मामला इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाहिद वो लीडर हैं जो इस मुल्क में अमन और इस्तेकाम को कायम कर सकते हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा जो लीडर है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पे यकीन रखता है। जब उनसे पूछा गया ना, जब इन्होंने उस पर ये इंतशारियों ने सियासत की और उन्हें मतलब जो है ना निकालने का वो सारा अमल किया, उस अमल में आपने देखा कि उन्होंने एक ही जवाब दिया। उन्होंने बोला मेरा फैसला जो है वो खुदा के सामने है, मैं अपना फैसला खुदा पे छोड़ता हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि वो जो फैसला उन्होंने खुदा पे छोड़ा, वो फैसला क्या हुआ कि वो इंतशारी जो साजिश उसके खिलाफ कर रहे थे, आज वो जेलों में पड़े हुए हैं और वो हमेशा जेलों में ही रहेंगे, वो बाहर निकलने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर कराची से कुछ लोग आए थे, कुछ गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए, कुछ जो है वो चित्राल से लोग आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया है।